व्हाइट होल मैं हूँ का प्रगट अनुभव हो गया है। अब इस अनुभव को आपको कैसे बताऊँ? शब्द असमर्थ हैं, चुनौती ये है क्योंकि जिस प्रकार बचपन में आपको मीठा मीठा बोला जाता था तो आपको मीठा समझ में नहीं आता था, और जब अनुभव हुआ शक्कर खाने से और उसके बाद मीठा बताया गया कि मीठा ऐसे बोलते हैं तो आपको समझ में आ गया। यानी पहले अनुभव हुआ और उसके बाद मीठा प्रूव हुआ। तो अभी मैं आपको वैसे ही मीठे वाली टर्मिनोलॉजी में अगर व्हाइट होल का सारा ज्ञान दे भी दूंगा तो वो अनुभव से कोरिलेट होने पर ही तो आप उसको समझ पाएंगे। व्हाइट होल मैं हूँ ये सिद्ध हो गया। प्रगट अनुभव में सब कुछ ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो गया। यानी कि आप व्हाइट होल हो ये सिद्ध हो गया, ये प्रकट हो गया क्योंकि सिंगल ही है। असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा व्हाइट होल सिंगल ही है। जन्मजात अंधे को सूर्य सिद्ध करना जिस प्रकार चुनौती है, क्योंकि वो अंधेरे के पैरामीटर्स में ही तोलेगा आपकी हर बात को। तो पूरी टोटल मेल पॉपुलेशन जन्मजात अंधी कैसे है, इस प्रकट अनुभव के पहले मैं भी जन्मजात अंधा था, क्योंकि वो दृष्टा दृश्य और दृष्टि में फंसी हुई है। जबकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज वाला बाय प्रोडक्ट है, दृश्य वाला, साइट वाला। और प्रेजेंट बॉडी जो है वो भी दृश्य है, फोर्थ स्टेज वाला बाय प्रोडक्ट है। तो वाइट होल जो दूधिया कलर का, अब कलर से फिर उलझ जाओगे, जो आपका जानना चल रहा है वो भी होने वाला जाना। इसमें भी दो कैटेगरी हो गई। एक तो जीरो की पॉपुलेशन जनवरी फोर्थ स्टेज का बाय प्रोडक्ट, उसे आप मैं समझा, मैंने जाना, इस तरह से जान रहे हो, ये नहीं है। जो होने को जाना जा रहा है जिसमें कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, वाइट ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस विदाउट सब्जेक्ट वाला, ये हो, ये वाइट होल हो। तो होने को जाना जा रहा है वो तो होश तल को जाना जा रहा है, वो तो जागरण तल को जाना जा रहा है। वो तो आप सोते बेहोशी से उठते हो, यानी कि नींद से उठते हो, और जो जागना होता है तो वो जागने का जो अनुभव है ये विराट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक जन्मजात अंधा तो अंधेरे के पैरामीटर्स में ही तोलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये होश तल को भी दृश्यों के पैरामीटर्स में देखने की और सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फोर्थ स्टेज का बाय प्रोडक्ट है। तो बाय प्रोडक्ट से मूल प्रोडक्ट को कैसे खोजोगे? यहाँ व्हाइट होल में दृष्टा दृश्य और दृष्टि नहीं है, सिंगल है। और आपकी आदत पड़ गई है दृष्टा दृश्य दृष्टि से तोलने की, तो कुछ भी बताएंगे तो उसमें दृश्य मिक्स हो ही जाता है। और दृश्य मिक्स में ही आपको समझाया जा सकेगा कि बचपन से आपने दृश्य ही तो देखे हैं, ये अनुभव तो प्रकट ही नहीं हुआ। जैसे उस अंधे को आपको सूर्य सिद्ध करने के लिए अंधेरे के पैरामीटर्स में ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि रोशनी का पैरामीटर्स तो उसके नॉलेज में नहीं है। तो आपको दृश्य को बीच में लाना ही नहीं है। जानना कंटेंट जो है आपका, जो होश तल वाला हो, आपके जानने में दो कैटेगरी चल रही हैं जिसको आपने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया होगा शायद। एक तो जो होने को जाना जा रहा है, आपका एग्जिस्टेंस जो होने को जाना जा रहा है, ये है मूल कैटेगरी। और दूसरा जो स्थूल रूप में जानना आ रहा है कि मैंने समझा, मैंने जाना, उसमें कोई सब्जेक्ट होता है, उसमें कोई इच्छा होती है, ये सेकंड कैटेगरी का जनवाना है बेसिकली जीरो पॉपुलेशन द्वारा। तो वो होने को जाना जा रहा होश तल वाला, जागृत कंटेंट वाला, जागरण वाला, ये जाना जा रहा जिसमें आप शून्य की ओर ताकते रहते हो और आपको कुछ नो डायमेंशन वाली स्टेटस होता है जिसमें कि कोई स्टेट फोकस नहीं होता है, जिसमें आपको कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, आप सिर्फ होने को जाना जा रहा चलता रहता है। ये व्हाइट होल की प्रथम स्थिति है। और जैसे ही आपने इच्छा की तो इच्छा ओरिएंटेशन जो है वो स्टेट फोकस के रूप में सामने आता है, नो यूआरडीएल के रूप में, नो अपर, नो डाउन, नो लेफ्ट, नो राइट के रूप में। ये सेकंड स्टेज पूर्ण हो गई है। इच्छा, तथास्तु, वरदान सब कुछ घटित हो गया। और थर्ड स्टेज में
आपको रिजल्ट नोटिस सफ़ेदना के रूप में आते हैं। मतलब जो जाना जा रहा चलता है सफ़ेदना, तो थर्ड स्टेज में पैदा होना शुरू होती है, वो आपकी इच्छा के बाद, तो वो रिजल्ट सफ़ेदना है। उस सफ़ेदना का बाय प्रोडक्ट जो है वो आपका जानना है, जिसे आप मैंने समझा, मैंने जाना, ये मेरा शरीर, मेरा सिर, मेरा फेस, मेरी बॉडी, मैं व्यक्ति, मैं नाम, ये जो भी टोटल जानने में आ रहा है, ये सारा का सारा फोर्थ स्टेज वाला है। यानी जीरो पॉपुलेशन ही ज़िंदगी जी रही है नटसेल में, सारांश में। यहाँ वर्ल्ड की टोटल बहिमुख जो वाली जो पॉपुलेशन आपको दिख रही है, ये तो सिंगल ही है। यहाँ पर तो आपको बहुत सारे करोड़ों के लोग दिख रहे हैं, लेकिन सिंगल ही है। जानने का जो क्षेत्र है वो सिंगल है। यहाँ ना तो किलोमीटर होते हैं, ना डिस्टेंस होती है, ना वज़न होता है जानने के, ना दृश्य होते हैं, और दृश्यों के मिक्स से वो किलोमीटर पैदा होते हैं। ये दृश्य क्षेत्र अलग है, फोर्थ स्टेज का बाय प्रोडक्ट है, जो कि ब्रह्मांड और पृथ्वी तक ही फैला हुआ है। इसके बाहर वाइट होल ही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रकट अनुभव। जो अनुभव हुआ उसमें ये सिद्ध हो गया कि बिना कोई लाग लपेट के, बिना खोजे आप जो हो, तुम जो हो वही वाइट होल है। असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा वही वाइट होल है। और आपकी चूंकि देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए वो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज नोटिस में नहीं आ रही है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज जैसी नोटिस में आती है, तो उस पिच से, उस प्लेटफॉर्म से आपको फोर्थ स्टेज अलग से जानने में आती है कि अरे ये तो दृश्य क्षेत्र है। तो इसलिए वो वाइट होल नॉलेज में आना आपका ज़रूरी है। तो एक टेंशन तो ख़त्म हो गया कि वाइट होल को कहीं खोजना, वो आप ही हो, और ये असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा है। अब बड़ा में आप वो दृश्य क्षेत्र के पैरामीटर में आप सोचने लग जाओगे मैं इतना बड़ा कैसे हो सकता हूँ, या फिर दृश्य घुसा दिए। जो भी जानने में कोई दृश्य है ही नहीं, और वो आप हो, और वो आपका जानने में का जब दृश्य कन्वर्सन होता है तो वो बहुत ही शार्ट ब्रह्मांड बहुत सूक्ष्म है आपके सामने। तो ये प्रेजेंट स्टेटस, इस सेकंड का स्टेटस, जबकि आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, इस सेकंड का स्टेटस आपका ये है कि आप असंख्य ब्रह्मांडों से बड़े हो और प्रेजेंट स्टेटस में वाइट होल हो। माइंड का भी आपने रिसर्च डेवलपमेंट कर लिया होता, R&D कर लिया होता स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसी स्थिति में पहुंचते, लेकिन एक लंबे काल के बाद, क्योंकि यहाँ पे चक्रव्यूह में उलझ जाते, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के डायमेंशन हैं, और डायरेक्ट वाइट होल से स्टार्ट करने पर इन डायमेंशन के चक्रव्यूह से आप बच जाते हैं। तो जीरो पॉपुलेशन क्या करती है, आपको बार बार दृश्य ला करके, आपको शरीर जनवा करके, कि आपको चक्रव्यूह में फंसाती है, ताकि आप बॉडी से स्टार्ट कर दें, बॉडी से खोजना शुरू कर दें। तो बॉडी से खोजना शुरू करने में आपकी एक लंबी यात्रा हो जाती है, और वो लंबी यात्रा हज़ारों साल तक की हो जाती है। तो अभी तो आपको ये समझ लेना है कि जो अदृश्य है, जो आपको जानने में आ रहा है, अदृश्य इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपके सामने प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आपने उसको जीना शुरू कर दिया, 4 सूत्र आपको बहुत बता दिए हैं, 4, 5, 6 अप्रैल के 6 वीडियो में देख लीजिएगा। उन 4 सूत्रों को जीना शुरू करोगे, तभी आपका वाइट होल का एक्टिवेशन सामर्थ्य स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है 8th और 9th डायमेंशन की सत्ताएं आपके ऊपर अब मैं बनकर जीना शुरू कर देती हैं, और जीरो तो जी रहा है। तो आपका पहला सूत्र में आप ये बोलते हो कि मेरे ऊपर किसी की सत्ता नहीं, मैं आज़ाद हूँ। जैसे ही आप इच्छा करते हो तो आप फ्री हो जाते हो। ये आपकी रेगुलरिटी में जीना इस तरह का शुरू हुआ, तो वो अनुभव आपके अंदर स्वतः आने लग जाएगा, क्योंकि हो तो खुद ही, लेकिन ये विश्वास आपको जमने नहीं दिया जाता। और जब तक आप कन्फर्मली इसमें नहीं बढ़ते हैं, तो आपने खुद ने अपने पाँव में बेड़ियाँ डाल रखी हैं। तो वाइट होल का प्रेजेंट अनुभव हो गया, और ये प्रेजेंट अनुभव ऐसा है कि जो दृश्य क्षेत्र जो आपका सोचने में आता है, वो तो एक बहुत ही नाइन्थ डायमेंशन का बहुत छोटा सा क्षेत्र है। वो दृश्य क्षेत्र वाइट होल में बहुत आगे तक का है। मतलब वो जितना भी आपकी जीवितता की रेंज है, जो जानने की रेंज है, जो एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि जो सोचने में जहाँ दृश्य क्लिप उभरती हैं, वो उसको ही ले लो अभी आप समझने के लिए। तो वो वहाँ तक एक सिंगल हो,
मतलब जो जिसको आप मैं समझते हो और जो जानने का क्षेत्र में जहाँ से दृश्य उभरते हैं, वो दोनों को क्लब कर दो, दोनों को मिला दो, तो ये सिंगल एग्जिस्टेंस के रूप में आप वाइट होल हो। ये अद्वैत फॉर्मेशन है, ये दो की बजाय एक फॉर्मेशन है। तो आपका जितना भी जानना हो रहा है वो अद्वैत फॉर्मेशन में सेप ले रहा है। मतलब वहाँ पे दृष्टा और दृश्य वाला एक की बजाय दो द्वैत फॉर्मेशन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर गड़बड़ ये हो रही कि आप जब द्वैत में तोलोगे तो तथास्तु रचना व वरदान घटित कैसे होगा। लेकिन हो तो वाइट होल ही। तो उस विश्वास से, अकाट्य विश्वास से भी आपने पूरी पॉजिटिविटी से एक भी नेगेटिविटी को घटित नहीं होने दिया। तो आपने जो इच्छा की वो तथास्तु वरदान घटित हो जाता है। ये है आपका सामर्थ्य। तो वो उस सामर्थ्य को टेस्ट कीजिए, अनुभव में लाइए, लोगों की बीमारियां दूर कीजिए। और जिस वक्त 1 सेकंड को भी आपको ये मालूम पड़ गया कि अरे ये तो वास्तव में रचना होगी, तो फिर उसके बाद आप चल पड़े। अनुभव को रोका जा रहा है वाइट होल पॉपुलेशन द्वारा, ताकि आपको वो 1 सेकंड का भी अनुभव ना हो पाए, ताकि आप सिद्ध ना कर पाओ। तो आप मनुष्य के ज्ञान में, अज्ञान में फंसे रहे। तो फिर आप अमर वाइट होल का देह छूटना भी हो गया, जिसको कि जागरण की हत्या हो गई, जागरण का मर्डर हो गया। मतलब कि वो बेहोशी और जो वो चलता है वो मर्डर ही है। तो ये वाली चीज़ है। और देह छोड़ना यानी मरना कौन सी घटना होती है? 3-4 सेकंड की घटना होती है देह छूटने की। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट डायमेंशन, 9th डायमेंशन में, फिर उसके बाद 8th डायमेंशन में इस तरह के मैं के अनुभव में आ जाते हैं, जो कि अभी आपको पता ही नहीं। तो वाइट होल अनुभव में आइए 4 सूत्रों को लेकर, कापी पेन। इसमें कोई तपस्या नहीं करनी है, ये रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना नहीं है, कोई आसन का बंधन नहीं है, चलते फिरते कुछ भी करते हुए कोई गंदगी नहीं है कि पवित्र होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा किसी भी समय, क्योंकि वाइट होल तो स्वयं पवित्र है। वो जिसको छुएगा वो पवित्र हो जाएगा, वो हो आप। तो इस तरह से आपको कॉपी पेन उठा कर के जो भी आपका सेंस फॉर्मेशन है उसको नोट करें, और उसको बार बार चिंतन मनन करते रहने से, वो चिंतन मनन नहीं है, बेसिकली वाइट होल की इच्छा है। और वाइट होल की इच्छा होने से, रचना सामर्थ्य की आपके पास वाइट होल का होने से, वो सेंस फॉर्मेशन बनने लग जाते हैं राइट डायरेक्शन वाले। तो इसी तरह से तो मेरे को वाइट होल प्रकट हो गया, इसी तरह से आपको हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जो भारत द्वारा जीरो की खोज का जो उद्घोष किया था, वो जीरो वाला अनुभव कहाँ है, किसके पास जाओगे उसको खोजने के लिए? आज तक ये ज्ञान आप तक आ गया है कि आपको इस तरह से, इस पैटर्न से आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़िए। इसके पहले कि देह छोड़ दें, उसके पहले अमर वाइट होल की ज़िंदगी तो जीना शुरू कर दें। देह भी नहीं छोड़ना पड़ी है, जिस समय आपने जैसा चाहा वैसा कर डाला, क्योंकि आपकी इच्छा से रचना हो रही है। आपकी इच्छा से हर समय, हर सेकंड तथास्तु हो रहा है, और ये आपको पता नहीं है। खजाना आपके पास है और 10 रुपये उधार मांगने चल रहे हैं, वो वाली स्थिति है। तो वो ही कस्तूरी के थ्रू बताया गया है कि हिरण के पास कस्तूरी है और सुगंध को दूसरी जगह खोज रहा है। तो सारा ज्ञान बता दिया गया है। अब सबसे ख़ास बात यह है कि आपको एक्टिवेशन स्टार्ट करना है, इसी सेकंड से स्टार्ट करना है, क्योंकि जीरो की पॉपुलेशन 4th स्टेज का बाय प्रोडक्ट चला रही है। तो वो आपको दोबारा इस डिसीजन पे आने नहीं देगी। अगर जिस समय जागरण बनता है उसी सेकंड, उसके अगले सेकंड से कन्वर्ट करना स्टार्ट करना है। नींद झपकी यानी कि जागृत का मर्डर, जागरण का मर्डर बेहोशी के रूप में, ये इसके पहले आपको सारा का सारा 1 शॉट में डन करना पड़ता है। अगर वो नहीं किया तो वो उस झपकी, उस नींद के बाद आप भूल जाओगे मैक्सिमम पोर्शन, और आपको वापस से रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। नई चुनौतियाँ आएंगी, नई तरीके से बाड़ बांध दी जाएगी, फिर से आप करते करते पहुँचेंगे, और फिर नींद झपकी में तो फिर से वो डेटा डिलीट हो जाएगा, भूल जाओगे। तो ये सारे चैलेंजेस मेरे सामने भी थे। तो ये ऐसा करते 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 वापस से रिकवरी करते हुए, वापस से इच्छा की, टोटल डैमेज की रिकवरी करी, सारे डेटा को रिकॉल किया और वापस से बढ़ गए। तो आपके पास सारा नॉलेज तो दिया जा चुका है, अब बढ़ना आपको है। नहीं तो
हर डायमेंशन के 100, 500, 1000 साल भी मान लें तो हज़ारों साल की गुलामी, हज़ारों साल उसे इसी तरह बंधे रहने की, अलग अलग मैं के आयामों के प्रमोशन के, मैं खुश होते हुए कि मेरा ये मैं कब को जान गया, ये मैं को जान गया, सब सब लोअर लेवल का नॉलेज है। 9th डायमेंशन में ज्योति दर्शन सबसे लोअर लेवल का नॉलेज है, क्योंकि 9th डायमेंशन के ऊपर तो 8th डायमेंशन है। 8th डायमेंशन में थोड़ा विराट अनुभव हो गया, लेकिन वहाँ पे डार्क एम्यूजी हो रहा है, मतलब कि वो सफ़ेद ना कि संपूर्ण सफ़ेद की बजाय वहाँ पर संपूर्ण से सफ़ेद वाला अनुभव नहीं है। तो आपके पास सारा कुछ आ गया है डायरेक्टली सुप्रीम सामर्थ्य को, इच्छा रचना को रचयिता की तरह रचना देना शुरू कीजिए। सेलिब्रेशन आपका कभी ख़त्म नहीं होने वाला अनंत उत्सव आपका इंतज़ार कर रहा है।